जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। ड्रॉ सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं आपके एचएस प्रीलिम्स की रिवीजन के बारे में और यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ आपके साथ ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। सो अभी तक मैं जो है 6 सेशंस ले चुका हूँ आप लोगों के, जिसमें हम लोगों ने ब्रॉडली फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में स्टफ बात करी और अभी जो है हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। सो आज ही जो है मैं इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर जो है आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। देयर विल बी 20 क्वेश्चंस और आपको पता है इस सेशन में आपको क्या करना है। एक पेज निकाल के बैठना है, उसके अंदर आपको जो भी क्वेश्चन मैं देता हूँ वीडियो पॉज करके उसके आंसर देने और फाइनल में जो आपका स्कोर बनता है आपको अपना कमेंट बॉक्स में जो है उसको लिख के बताना है गाइस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अगेन अगर आप तो अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं कोई, तो आप हमारे ऐप में जाके मॉक टेस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट पड़ा है। मैटर फैक्ट बहुत सारे जो मॉक टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल भी हैं एप्लीकेशन में, तो आप उनको जाके भी यहाँ पे दे सकते हैं गाइस। चलिए सो आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस का राउंड। और इसमें मैं आज बात करने वाला हूँ क्लाइमेट के बारे में, इंडियन क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और आपको पता है बेसिकली कि जो हमारा इंडियन क्लाइमेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स है। मॉनसून वाला सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है और बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ से इससे एक्सपेक्ट भी करते हैं और कई बार क्वेश्चन आए भी हुए हैं। सॉइल से भी काफ़ी क्वेश्चन एचएस से पूछे हुए हैं, क्लाइमेट से भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वेजिटेशन से भी क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 20 क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। मेन इंटेंट है रिवाइज करने का और आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल गाइस। सो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को लेके चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रिलीफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाइमेट, किसी जगह के क्लाइमेट को डिटरमिन करने के लिए। तो इनमें से कौन सी चीज़ें जो हैं वो सही हैं? हाई माउंटेन जो है वो बैरियर्स की तरह एक्ट करती हैं कोल्ड और हॉट विंड्स के लिए, और हाई रिलीफ जो है वो प्रेसिपिटेशन कर सकता है अगर वो जो रेन बेयरिंग विंड्स हैं उनके पाथ में आ जाए। ठीक है जी। सो अगर इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो आपको बताना है विच ऑफ द अबव इज करेक्ट। सो वीडियो पॉज करो, आंसर दो अपना फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सो इसका राइट आंसर इज बोथ 1 and 2। तो देखो जी भाई, जो माउंटेन्स होती हैं या जो कोई भी हाई बैरियर्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, वो विंड्स को जो है विंड्स के लिए ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं और जो कोल्ड विंड्स होंगी या हॉट विंड्स होंगी उनको जो है क्या करेंगे, वो वहीं पे रोक देंगे। जैसे हमारे हिमालयाज जो हैं वो क्या करते हैं, वो साइबेरिया की हॉट विंड, जो साइबेरिया से आती हुई कोल्ड विंड्स हैं सॉरी, जो उनको इंडिया के मेनलैंड पे नहीं आने देते हैं। ठीक है जी। सो इस करके हमारा जो क्लाइमेट है नदर्न इंडिया का वो विंटर से बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं होता जितना होना चाहिए था। एनीवेज इसके अलावा जो हाई रिलीफ है, इस तरह के माउंटेन्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो कई बारी पानी को भी रोकते हैं। अगर मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं, अगर इस तरह की कोई माउंटेन ऑब्स्ट्रक्शन को फेस करती हैं तो क्या होता है, ऊपर जो है कंडेंसेशन अकर कर जाती है या फिर आप ऊपर जो है एडियाबैटिक कूलिंग के कारण बादल बन जाते हैं, बारिश हो जाती है और इस तरह की चीज़ जो है वो रेनफॉल भी लेके आती है। हम लोग देखते हैं वेस्टर्न घाट्स में जो है ये होता है, जब मानसून की विंड्स टकराती हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे जो है वेस्टर्न साइड में बहुत ज़्यादा बारिश होती है जबकि ईस्टर्न साइड जो ऑलमोस्ट सूखा रह जाता है। ठीक है जी। इसे हम कहते हैं विंडवर्ड साइड, और जहाँ सूखा रह जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीवर्ड साइड बोलते हैं। सो आई एम श्योर आपको ये सारे जो कंसेप्ट से याद है। तो विंडवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, और आपको जैसे इस तरह की रेनफॉल को हम क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। तो ये सब कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन इंडिया द डे टेम्परेचर इज मैक्सिमम इन मई, ठीक है जी, एंड नॉट आफ्टर समर सॉलिस्टिस। आपको पता होना चाहिए समर सॉलिस्टिस कब होता है। दिस इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इंडियन ओशन डायपोल, ला नीना, सदर्न मानसून कंसाइडिंग विद समर सॉलिस्टिस, पासिंग ऑफ वेस्ट साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। तो आपको वीडियो पॉज करना है, करेक्ट आंसर ढूंढना है और आपको जो है यहाँ पे आंसर बताना है। सो वीडियो पॉज करो। द करेक्ट आंसर इज 2 ओनली। सो गाइज ओनली 2 जो है इसका आंसर है। दैट मीन्स इंडियन ओशन डायपोल, ला नीना का जो है कोई हीटिंग के साथ इफेक्ट नहीं होता है और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस ये जो है जनरली आपके विंटर्स के टाइम पे आते हैं। सो समर्स में जो है क्या होता है, समर सॉलिस्टिस 2 जून में आता है समर सॉलिस्टिस, बट इस टाइम पे जो है मैक्सिमम हीटिंग नहीं होती है, आपको मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं देखने को मिलती बिकॉज उस टाइम पे साउथ वेस्ट मानसून जो है वो इंडिया में चल रहे होते हैं, जिसके कारण टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं फटाफट। विद रेफरेंस टू मानसून विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर इट्स नॉर्मल अराइवल इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मानसून आने के लिए इनमें से कौन सी जो कंडीशन है वो नेसेसरी होनी चाहिए? ठीक है जी। हाई प्रेशर एरिया मेडागास्कर में होना चाहिए, कूलिंग ऑफ तिब्बतियन प्लेट्यू होना चाहिए समर्स में, और मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयास ये होना चाहिए। तो तीनों में से आपको ऑप्शन बताना है।
सही आंसर जो है, वीडियो पॉज करो, आंसर बताओ। सो आंसर इज 1 और 3, ठीक है जी। सो बिल्कुल सही जी। जो जेट स्ट्रीम है, जो विंटर्स के टाइम पे हिमालयस के साउथ में चल रही होती है, इंडियन मेनलैंड पे चल रही होती है, समर्स में जो है इट हैज़ टू मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ, तभी जाके मानसून आते हैं। सिमिलरली मेडागास्कर में अगर हाई प्रेशर होगा तो विंड जो है वो हाई प्रेशर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है वहाँ पे मूव करेंगी। बट तिब्बतन प्लेट्यू को यहाँ पे जो है वो हीट, तिब्बत प्लेट्यू जो है समर्स के टाइम पे हीट हो जाता है और यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, नॉट दी हाई प्रेशर, ठीक है। सो कूलिंग नहीं होती, हीटिंग होती है एक्चुअली। सो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया एंड दैट इज वाई आंसर आपका 1 और 3 निकल के आ रहा है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड मानसून, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स को जो है थोड़ा कंसीडर करें। ड्यूरिंग समर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर, वेयर एज इंडियन ओशन जो है वो लो प्रेशर एक्सपीरियंस करता है। ITCZ जो है वो नॉर्थ की तरफ को मूव करता है ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ समर्स, ठीक है जी। नॉर्थ की तरफ चल जाता है समर्स के टाइम पे। तो आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट क्या है। सो गाइज प्लीज ध्यान रखना है, इनकरेक्ट और करेक्ट का बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट के बीच में भूल जाता है। क्वेश्चन इजी होगा बट इनकरेक्ट पूछा होगा, आप करेक्ट वाले को आंसर लगा के आ जाओगे, टिपिकली ये आपको देखने को मिलता है। इनकरेक्ट बताना है, वीडियो पॉज करो, आंसर दो अपना फटाफट से। सो इनकरेक्ट इज 1 ओनली, ठीक है जी। सो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, नहीं जी, हाई प्रेशर नहीं होता, उल्टा होता है, लो प्रेशर होता है, जबकि इंडियन ओशन वाला रीजन जो है वहां पे आपको हाई प्रेशर देखने को मिलता है, ठीक है। ये तभी हाई प्रेशर से विंड्स लो प्रेशर की तरफ को चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं फटाफट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू बे ऑफ बंगाल ब्रांच इन सदर्न वेस्ट मानसून एंड तमिलनाडु जो है इट इज रेन शेडो एरिया ऑफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच फॉर साउथ वेस्ट मानसून। तो इनमें से आपको जो है क्या बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। ऑप्शन दोबारा देख लो, स्टेटमेंट दोबारा देखो, आपको बताना है करेक्ट क्या है। सो करेक्ट इज 1 ओनली, ठीक है जी। सो 1 ओनली है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच के लिए जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो उसके लिए जो तमिलनाडु है वो क्या होता है आपका, वो पैरेलल होता है, तो इस करके वो वहाँ पे नहीं देखने मिलता। इट इज़ नॉट रेन शैडोड, ठीक है जी, रेन शैडोड नहीं होता, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं हम लोग फटाफट। Consider the following statements. The western cyclonic disturbance originate over Mediterranean Sea and brought to India by westerly jet stream. Jet stream जो है वो मेडिटेरियन से आपके cyclonic disturbance लेके आते हैं। A decrease in prevailing night temperature, जो रात के टेम्परेचर इसके कारण जो है डिक्रीज हो जाते हैं, जो कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के आने का एक संकेत होते हैं। तो इनमें से आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो वीडियो पॉज करो, आंसर बताओ। आंसर इज 1 ओनली, ठीक है जी। सो नाइट टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज नहीं होते, वो एक्चुअली इंक्रीज हो जाते हैं इन डिस्टर्बेंसेस के आने से, जो इसी से हमको पता चलता है कि बेसिकली ये डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन, विद रेफरेंस टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्लाइमेट कंडीशंस कंसिडर द फॉलोइंग। वेस्टर्न साइक्लोनिक जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं इनके बारे में आपको बताना है। ये जो है विंटर्स के टाइम पे अकर करते हैं, मेनली इन विंटर्स, इन्फ्लुएंस सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द मोस्ट एंड कॉजेज ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द कोस्टल बेल्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है जी। कोस्टल बेल्ट्स में साइक्लोनिक कंडीशंस भी लेके आते हैं। इनमें से कौन सी जो चीज़ सही है, अगेन वीडियो पॉज करो, आंसर बताओ। आंसर इज 1 ओनली। सो ये दोनों चीज़ें गलत है। सदर्न पार्ट नहीं, नदर्न इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को जो है ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, और ट्रॉपिकल साइक्लोन इसके कारण जो है आपको देखने को नहीं मिलते। दे आर मोर सो फिनोमिना ऑफ द समर्स एंड मानसून। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नॉर्थ ईस्ट मानसून और द रिट्रीटिंग मानसून कब अकर करता है, जब सन जो है वो रिट्रीट होके साउथ की तरफ जाता है, ठीक है जी, आफ्टर मानसून सीजन। नदर्न लैंडमास ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट जो है वो ठंडा होने लग जाता है, और ड्राई सीजन में सदर्न बेल्ट जो है इट इज़ ड्राई सीजन, सदर्न बेल्ट में जो है ये ड्राई सीजन होता है, ठीक है जी। तो इनमें से कौन से ऑप्शन जो आपके वो आपको सही हैं ये बताने हैं। तो वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, आंसर तो इसका राइट आंसर इट इज़ 1 और 2, ठीक है। सो 1 और 2 ही बिल्कुल सही है। ड्राई सीजन नहीं होता इस टाइम पे, जो है ये रेनी सीजन होता है। मैटर ऑफ फैक्ट इस टाइम पे ही आपको मोस्ट पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया, जैसे कि तमिलनाडु वाला रीजन है, आंध्रा वाला रीजन है आपका, थोड़ा बहुत इनर साइड्स ऑफ केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, वहाँ पे आपको रेनफॉल देखने को मिलती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून। तो ये गलत है, बाकी ये दोनों, ये वाला गलत है, बाकी दोनों जो है ये सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं हम लोग।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, दोबारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के ऊपर क्वेश्चन है. कॉजेस विंटर एंड प्री मानसून सीजनल रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया. Over Indo-Gangetic plains, it brings cold wave conditions and occasionally dense fog. And this is a non-monsoonal precipitation pattern driven by the easterlies. तो वीडियो पॉज करो, आंसर दो इसका फटाफट से. इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज 1 and 2 अगेन. बी ऑप्शन है इसका. तो ये जो है प्री मानसून सीजन में आते हैं और रेनफॉल लेके आते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और जो है इट ब्रिंग्स कोल्ड वेव लाइक कंडीशंस लेके आते हैं. ठीक है जी, डेंस फॉगिंग लेके आते हैं. और नॉन मानसूनल प्रेसिपिटेशन जो है वो ईस्टर्लीज के कारण नहीं होता, वेस्टर्लीज के कारण होता है. ठीक है जी, वेस्टर्लीज के कारण ये देखने को मिलता है, स्पेशली जो आपके सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम है उसके कारण होता है. क्वेश्चन नंबर 10, एज फार एज क्वेश्चन नंबर 10 ये कंसिडर्ड इन फिनोमिना को कंसिडर कीजिए. इनसो दैट इज एल नीनो, ला नीना, सदर्न ऑस्किलेशन, इंडियन ओशन डाइपोल एंड मैडन-जूलियन ऑस्किलेशन. इनमें से कौन से जो फिनोमिना है वो इंडियन मानसून को इफेक्ट करते हैं? सो आंसर, वीडियो पॉज करो, आंसर सोचो एंड आंसर बताओ इसका. सो आंसर इज इट इज़ ऑल ऑफ द अबव. सो सारे के सारे जो हैं वो इंडियन मानसून को इफेक्ट करते हैं. इंडियन ओशन डाइपोल अगर पॉजिटिव होगा तो जो है हमारे मानसून के लिए अच्छा होता है, नेगेटिव होता है तो यहाँ पे जो है आपको कम मानसून देखने मिलते हैं. मैडन-जूलियन ऑस्किलेशन अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है तो हम लोगों को अच्छे मानसून देखने को मिलते हैं. अगर इनसो में क्या होता है, अगर एल नीनो लाइक कंडीशंस होती हैं तो रेनफॉल जो है बहुत कम हो जाती है. अगर ला नीना लाइक कंडीशंस होती हैं तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. ठीक है जी, हार्बिंजर मानते हैं इसको हम लोग ऑफ गुड इंडियन मानसून. सो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लाउड बर्स्ट. आजकल क्लाउड बर्स्ट आपको देखने को मिल भी रहे हैं वैसे. सो क्लाउड बर्स्ट जो है इट अकर्स ओनली इन हिली एरियाज एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है दे आर एसोसिएटेड विद दिस फिनोमिना. तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या है इसका. वीडियो पॉज करो, बताओ इसका सही आंसर क्या है. राइट आंसर इज 2 ओनली. सो यस, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड तो बिल्कुल सही है, बिकॉज बहुत ही एब्रप्ट राइज करेंगे माउंटेन्स तो वो आपको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स मिलेंगे. बट हिली एरियाज में मोस्टली ज़रूर होते हैं, बट एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गया ओनली, तो ओनली नहीं होते. बहुत सारे ओशियानिक रीजन्स में, ओशंस के बीच में भी आपको बहुत सारा क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलता है. सो दिस इज़ नॉट ट्रू. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेटराइटिक सॉइल्स जो हमारे देश में मिलती हैं. दीज सॉइल्स आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम, और ये जो है स्पेशली हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल वाले एरियाज में डेवलप होती हैं. इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है? तो वीडियो पॉज करो, आंसर बताओ इसका. सो इसका आंसर इज 2 ओनली. ठीक है जी, सिर्फ 2 ओनली इसका आंसर है. क्यों? अगेन बिकॉज दे आर नॉट रिच इन ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर में जो है बहुत ही कम इंडियन सॉइल जो है वो रिच होती हैं. जैसे कि आपकी फॉरेस्ट सॉइल होगी या फिर आपकी पीटी सॉइल्स होती हैं, वो ऑर्गेनिकली रिच सॉइल्स होती हैं. इसके अलावा किसी भी सॉइल में आपको ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम देखने को मिलेगा. सो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका, एंड दैट इज़ वाई सेकंड जो है आपको बिल्कुल सही है. लेटराइटिक सॉइल वहाँ पे बनती है जहाँ पे अल्टरनेटिवली वेट और ड्राई सीजन होता है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल देखने को मिलती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं हम लोग फटाफट से. लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लैक सॉइल. सो अगेन ब्लैक सॉइल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है हमारे देश में, स्पेशली डेक्कन वाले रीजन में. सो दीज सॉइल्स आर रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. काफ़ी देर तक मॉइस्चर रिटेन करके रखती हैं. लाइम, आयरन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में रिच होती हैं. महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिलती हैं और टॉप टोबैको कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इनको आपको बताना है कि सही कौन सी है. तो आप जो है वीडियो पॉज करो, दोबारा जो है स्टेटमेंट देखो, आंसर बताओ. So answer is 1, 2 and 3. A 1, 2 and 3. So not for tobacco cultivation. Tobacco generally जो है आपको उसके लिए acidic soil चाहिए होती है. It may or may not be black soils. तो black soil जो है it is more considered good for cotton fly production. And इस करके जो है this is wrong. बाकी तीनों जो है स्टेटमेंट वो बिल्कुल ही सही हैं. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है मलबरी, इनमें से कौन से टाइप के फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेगा. ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसूडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न स्ट्रब फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट विद ग्रासलैंड्स. तो आपको बताना है सही आंसर. आंसर वीडियो पॉज करो और आंसर बताओ. सो आंसर इज बिल्कुल सही. दिस इज ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसूडियस फॉरेस्ट. मॉइस्ट डिसूडियस मिलता है जहाँ पे जनरली बारिशें ज़्यादा होती हैं, बट इतनी ज़्यादा नहीं होती कि एवरग्रीन वेजिटेशन मिल जाए. बट मॉइस्ट डिसूडियस के टाइम पे आपको इन रीजन्स में आपको बहुत ज़्यादा मलबरी के पेड़ देखने मिलते हैं. जैसे कि चाइना टाइप के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा मलबरी के ट्री देखने को मिलेंगे, या नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपको काफ़ी मलबरीज के ट्री देखने को मिलेंगे. ठीक है जी, सहतूत ये आपका जो है पेड़ है. ये
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन इंडिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन कैन बी फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन अंडमान निकोबार, सुंदरबंस, लक्षद्वीप, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो आपको एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन बताने है कि इनमें से कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सो वीडियो पॉज करो, सोचो इसको ध्यान से। करेक्ट आंसर क्या है इसका? सो करेक्ट आंसर इज 1, 4 एंड 5 सी। ठीक है जी। सो अंडमान निकोबार में मिलती है, लक्षद्वीप में नहीं मिलती बिकॉज दे आर कोरल आइलैंड, सो यहाँ पे आपको ज़्यादा जंगल देखने को नहीं मिलते हैं। सुंदरबंस में आपको मैनग्रूव्स देखने को मिलते हैं, सो दे आर नॉट आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रीज। वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको जो है लोअर ऑल्टीट्यूड में देखने को मिलते हैं। ठीक है। सो आई होप आपको ये आंसर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। मैच द फॉलोइंग ट्रीज विद द टाइप ऑफ क्लाइमेट जहाँ पे मिलते हैं। देवदार, सैंडलवुड, रोजवुड, ओक एंड हिमालयन मॉइस्ट, ट्रॉपिकल डेसूडियस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड टेम्परेट एवरग्रीन। सो आपको राइट आंसर ढूंढना है। वीडियो पॉज करो, आराम से जो है इसको मिक्स एंड मैच करो। ठीक है, मैच करने की कोशिश करो। द आंसर इज A1, B2, C3 एंड 4D। सो सारे के सारे जो हैं दे आर करेक्टली मैच्ड एंड आपको जो है यहाँ पे बी ऑप्शन का आंसर मिल रहा है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज, हिमालयन रीजन जो है इनमें ज़्यादा वेजिटेशन मिलता है, थिक वेजिटेशन मिलता है एज कम्पेयर टू सदर्न स्लोप्स। एंड ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पे आपको ज़्यादा थिक वेजिटेशन दिखता है एज कम्पेयर टू दी वेस्टर्न स्लोप्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है? तो वीडियो पॉज करो, अपना आंसर दो। सो द करेक्ट आंसर इज नाइदर 1 नॉट 2। सो हिमालयन वाले रीजन में जो है सदर्न स्लोप्स आर मोर थिकली फॉरेस्टेड रीजन। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो है आपके मानसून की विंड्स पहुँच पाती हैं, यहाँ पे नहीं पहुँचती हैं। सिमिलरली जो आपका वेस्टर्न घाट्स है वहाँ के वेस्टर्न साइड में जो है आपको क्या देखने मिलती है? मानसून विंड्स देखने को मिलती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, जबकि ईस्टर्न साइड में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। तो दोनों ही जो है वो उल्टे लिखे हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, या ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। अगेन इस नेशनल पार्क के बारे में आप देखिए। दिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन दी वेस्टर्न घाट, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है केरला के। हाईएस्ट पीक ऑफ जो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है वो इसके पार्क के अंदर है और इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी टैग दिया हुआ है। ठीक है जी। तो कौन से नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं? एराविकुलम, परियार, साइलेंट वैली या कुमारकोन नेशनल पार्क। सो अगेन आप वीडियो पॉज करो, आंसर दो अपना। सो आंसर इज एराविकुलम नेशनल पार्क। ठीक है जी। सो ये पार्क के अंदर जो है ये तीनों कंडीशंस आपकी मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि लाइमस्टोन को ऐड करने से सॉइल जो है, सॉइल में बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और प्लांट के एब्जॉर्प्शन के लिए मिल जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो है कंटेंट लाइमस्टोन के अंदर होता है जो कि कुछ सब एसिड्स को जो है सॉइल में न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आपको बताना है कि ये इस स्टेटमेंट का क्या आंसर है, ऑप्शन में से कौन से आंसर सही है। ठीक है जी। तो वीडियो पॉज करो, आराम से देखो, आंसर बताओ इसका। सो द आंसर इज A, both A and R are correct and R is the appropriate explanation of A। ठीक है, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो क्या करता है? एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, जिसके कारण बहुत सारे जो सॉइल मिनरल्स हैं वो फ्रीली प्लांट के पास अवेलेबल होते हैं। दैट इज़ वाई दोनों जो स्टेटमेंट है सही है और सेकंड स्टेटमेंट जो है पहली स्टेटमेंट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। अगेन एक आपके लिए नया टाइप का क्वेश्चन है। हम लोग एचपीएस में देख रहे हैं नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं हिमाचल प्रदेश के एक ज़िले के और वहाँ पे टॉप सॉइल का लॉस जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सॉइल डिग्रेडेशन देखने को मिलती है, इसका मेजर एरिया जहाँ के कारण फार्म की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। इनमें से कौन से मेथड से आप जो है सॉइल कंजर्वेशन करके यहाँ की फर्टिलिटी को जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे? ठीक है जी। ओवर ग्रेजिंग चेक करोगे, काउंटर प्लॉइंग करोगे, ठीक है जी, कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स कंस्ट्रक्ट करोगे अप्रोप्रिएट जगह पे, या स्ट्रिप क्रॉपिंग करवाओगे? तो इनमें से आपको जो है बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या आप काम करोगे। सो वीडियो को पॉज करो, आराम से देखो इनको एंड फिर बताओ। द राइट आंसर इज इट इज़ 1, 2 एंड 3। तो तीनों जो है मेथड अच्छे हैं फॉर चेकिंग सॉइल इरोजन एज वेल एज मेकिंग श्योर कि पानी जो है सॉइल को इरोड ना करते। बट स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है वो इट इज़ मोर सो रिगार्डिंग दी इट इज़ नॉट अ सॉइल कंजर्वेशन मेजर पर से, बट इट इज़ मोर सो
अ वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी या टाइप ऑफ अ क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है जी। सो ये आपको यहाँ पे नहीं आएगा। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने जो है क्लाइमेट के ऊपर, सॉइल के ऊपर, वेजिटेशन के ऊपर देखे। नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे ज्योग्राफी को, एंड धीरे धीरे जो है ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट ये कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप आपके लिए जो है दिस मेकिंग सेंस, एंड ये क्वेश्चन जो है आपको हेल्प कर रहे हैं आपके रिविजन के लिए। इफ़ इन केस यू वांट एनीथिंग मोर, या आपको लगता है कोई इंप्रूवमेंट करी जा सकती है, तो आप इसके लिए जो है यू कैन डेफिनेटली राइट इन कमेंट बॉक्स। वी चेक ऑल योर कमेंट्स एंड वी विल डेफिनेटली do the needful. So thank you very much guys, and bye bye, take care, all the best.